ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षोडशः सर्गः। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिंतापरो भवत्। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। स मुहूर्तमिव ध्यात्वा वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान विललापः। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता ही दुःखार्ता कालो ही तुरतिक्रमः। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गंगेव जलदागमे। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती है, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है। तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्या भीजन लक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयं सितेक्षणा। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य है। तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत्। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावण प्रतिमो वीर्ये कबंधश्च निपातितः। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। विराधश्च हत संख्ये राक्षसो भीम विक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेंद्रेणेव शंबरः। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराट को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहत संख्ये ऋषिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के काल में भेज दिया और युद्ध में खर त्रिशिरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीव प्राप्तवान् लोकविश्रुतः। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो वाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। सागरश्च मया क्रांतः श्रीमान नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। यदि राम समुद्रातां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम। एक और तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता
मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढ़व्रता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। उत्थिता मेदिनीं भित्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणु बिन्निभय कीर्णा शुभय केदारपांसुभि। जब हल्के मुख से खेत जोता जाता है उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। विक्रांतस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाली और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ की यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं साधयिता भार्या राक्षसी वशमागता। धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की यह प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेह बलात्कृता चिंतयित्वा कृष्टानि प्रविष्टा निर्जनम वनम। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। संतुष्टा फल मूलेन भर्तृ शुश्रूषणा परा या पराम भजते प्रीतिम वनेपि भवने यथा। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रही और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। सेयम कनक वर्णांगी नित्यम सुस्मित भाषिणी सहते यातनामेता मनर्था नाम भागिनी। वे ही सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। इमां तु शील संपन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामेव पिपासितः। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी ये अपने शील सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न है। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य फांसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। अस्यानूनम पुनर्लाभात् राघव प्रीतिमेष्यति राजा राज्य परिभ्रष्ट पुनः प्राप्येव मेदिनीम। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से रघुनाथ जी निश्चय ही बड़ी प्रसन्न होंगे। काम भोगे परित्यक्ता हीना बंधुजनेन च धारयत्यात्मनो देहम तत्समागमकांक्षिणी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्पफल द्रुमानेकस्थ हृदयानूनम राममेवानुपश्यति। ये न तो राक्षसियों की देखती हैं, न इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आँखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। भर्ता नाम परम नार्याः शोभनम भूषणादपि एषा ही रहिता तेन शोभा नारहा न शोभते। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। दुष्करं कुरुते रामो हीनो यत्नया प्रभु धारयत्यात्मनो देहम न दुख सेनावसीदति। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं। ये उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। इमाम सित केशांताम शतपत्र निभेक्षणाम सुखाहाम दुखिताम ज्ञात्वा ममापि व्यथितम मनः। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य है। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। क्षिति क्षमा पुष्कर सन्निभेक्षणाया रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते संप्रति वृक्षमूले। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली है तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली करती हैं। हिमहतन
निलीनीव नष्टशोभा व्यसन परम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना। हिम की मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है, दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुँच गई हैं। अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिरभ्युत्थ नैक सहस्ररश्मिः। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति संताप दे रहे हैं। इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन् निशसाद वृक्षे बलिहरिणा वृषभस्तरस्वी। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी ये निश्चय करके कि ये ही सीता है उसी वृक्ष पर बैठे रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षोडश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।